श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नंदेश्वर श्री महापुराण कथा 6वें दिन का संपन्न हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी प्रदोष काल में की जाने वाली उपाय बताए हैं और सावन माह में 8 सोमवार का पूजा और गुरुजी 35-36 साल के में शादी के बाद संतान हो जाती है, ऐसा एक नया उपाय बताए हैं। पहला जानकारी, गुरुजी ने कथा के शुरू होते ही कहा, आपने कभी नहीं देखा होगा शिवलिंग के मंदिर में 56 भोग चढ़ते हुए। कई मंदिरों में 56 भोग लगते हैं पर महादेव के मंदिर में नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर के बाहर जो भूखा बैठा है उसे पहले भोजन मिल जाए, उसी से महादेव तृप्त हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा, महादेव तो धतूरा भांग पाकर ही आपको 56 भोग प्राप्त कर देते हैं। उन्हें 56 भोग से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा जानकारी, जिसके अंदर पाप ज़्यादा भरा होता है उसे संत अच्छे नहीं लगते। जिसके अंदर पाप ज़्यादा भरा होता है उसे शिव पुराण अच्छी नहीं लगती। जिसके अंदर पाप ज़्यादा भरा होता है उसे मंदिर अच्छा नहीं लगता। जिसके अंदर ज़्यादा पाप भरा होता है उसे भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता है। जिसके अंदर पाप ज़्यादा भरा रहता है भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती है। जब पाप बढ़ता है अच्छा कार्य आपको अच्छा लगना बंद हो जाता है। उसी तरह शरीर में ताप बढ़ने में भोजन अच्छा नहीं लगता, जबकि जीवन के लिए भोजन जरूरी है। उसी तरह पाप बढ़ने में मंदिर, शिव पुराण और भजन अच्छा लगना बंद हो जाता है, जबकि ये भी आपके जीवन के लिए आवश्यक है। तीसरा जानकारी, 5 में से 7 पीढ़ी में अगर कोई मर जाता है तो सुतक तुम्हें लगेगी, ये निश्चित है। 5 में से 7 पीढ़ी में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो सावण तुम्हें लगेगी, ये निश्चित है। उसी तरह तुम्हारे द्वारा शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है तो ये भी निश्चित है, आपकी 21 पीढ़ियाँ भी तर जाती है। चौथा जानकारी, गुरुजी ने कहा, राजस्थान वाले टीवी में एक कथा सुन रहे होंगे और अपने बैग तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि ये कथा कल समाप्त हो जाएगी और अगली कथा 5 जुलाई से 11 जुलाई तक राजस्थान के पुष्कर में होने वाली है, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और इस कथा का नाम ब्रह्मशिव महापुराण कथा होगा। और राजस्थान वालों का भाग्य ही खुल गए हैं, क्योंकि सावन माह में 2 कथाएं राजस्थान में होंगी, वो भी एक के बाद एक पुष्कर में 11 जुलाई पूर्ण हो जाएगी और अगले दिन से ही 12 जुलाई से अलवर राजस्थान में शिव महापुराण कथा शुरू हो जाएगी, जो 18 जुलाई तक चलेगी। 5वां जानकारी, जिन्हें 25 साल तक औलाद नहीं हुई हो, तुमरुका जी का नाम लेना है और सफ़ेद आंकड़ा का जड़ लेना है। पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के 7वें दिन जड़ लाएं और मंदिर में जाकर 21 बार शिवलिंग पर उसे घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेते हुए लाल धागे में बांध कर कमर में बांध लें और 1 लोटा जल चढ़ाएं। 1 बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दें। जल का आचमन करें और अगर बेलपत्र का आचमन करते बने तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके साथ आप बाबा से बोल दो, सब जगह से हार गई हूँ, अब तुम्ही एक भरोसा है, तेरे भरोसे मेरा जीवन है, पार भी तुमको ही लगाना है। 6वां जानकारी, घर का एक सदस्य भी घर के धन को सही मार्ग में लगाता रहता है, भगवान के भजन करने वाला होता है, तो ये निश्चित है उस घर में कितने ही पापी क्यों न हो पर वो घर बर्बाद नहीं हो सकता। एक अकेला घर संभाल लेता है। 7वां जानकारी, जैसे यशोदा माता की माँ जी ने अपने पुत्री के लिए संतान प्राप्ति के लिए सावन में रोज 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और साथ में सावन की पूर्णिमा में संतों को भोजन कराया, जिसमें उन्होंने खीर और मालपुआ शामिल किया। ये काफ़ी अच्छा संतान प्राप्ति उपाय है। ऐसे करने से यशोदा माता के घर में 50 से 60 साल में के उम्र में भी संतान की प्राप्ति हुई थी
8वां जानकारी, महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपने जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट और बीमारियों को दूर करने के लिए आपको 2 जगह दिया प्रदोष के दिन शाम को प्रदोष काल में लगाना शुरू कर देना है। पहला दिया आपको बेल पेड़ के नीचे लगाना है, जिसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, साथ ही घी का उपयोग करना है। और दूसरा दिया आपको अपने घर के मुख्य द्वार में घर की ओर मुख करते हुए अपने सीधे हाथ की ओर लगाना है। उसमें भी आपको लंबी बाती का और घी का प्रयोग करना है। घर के द्वार में लगाए गए दिया भी का लव का मुँह बाहर की ओर रखें, क्योंकि बाहर से ही अंदर महादेव को बुलाना है। 9वां जानकारी, गुरुजी ने कहा आप सिहोर के कंकड़ संकड़ की पूजन करें। 1 कंकड़ या 5 कंकड़ पूजन करें, मना नहीं है, पर आप लोग पूजन करने के बाद वहीं ग्राउंड में ये सब सामग्री छोड़कर चले आते हो, पूजा सामग्री वहीं छोड़कर चले जाते हो, ये नहीं करना है। आपको उसको उठाकर एक और किनारे में रख देना है, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ऐसे में आपके पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा हमने एक बार कंकड़ रूपी शंकर केदार शिला के रूप में रख दिया है, आप उसकी पूजा अर्चना करो। गुरुजी ने के द्वारा व्यासपीठ से कहा पूजा का निर्माल्य में किसी के पैर लग गया तो जितना पाप पाँव लगने वाले को लगेगा उतना पाप पूजा करने वाले को भी लगता है। 10वां जानकारी, गुरुजी ने कहा आपको एक प्रयास करना है। आप जो भी अपने परिचित या रिश्तेदार हैं उनको आप सुबह या शाम एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम व्हाट्सएप में भेज देते हैं तो एक बार तो मैसेज पढ़ेगा, उसकी जीभ से मुख से मंत्र तो निकलेगा, अतः मन में मंत्र का जाप हो जाएगा। ऐसा करने से भी उसका कल्याण हो जाता है। और गुरुजी ने कहा आपको अपने आसपास के शिव मंदिर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पोस्टर लगवा देना चाहिए। 11वां जानकारी, गुरुजी ने कहा हम आपसे इसलिए कहते हैं शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उस जल को प्राप्त करके उस जल का आचमन कर लो, घर में लाकर उसका छिटन कर लो, घर के सदस्यों को भी पीने को दो। अगर वो न पिए तो घर के मटके में उस जल का कुछ बूंदें डाल दो, क्योंकि जब तक तुम्हारे उदर में वो जल रहता है कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। 12वां जानकारी, मरुतो की कन्या सुयसा के साथ नंदी का विवाह हुआ और नंदी ने एक दिन महादेव से प्रार्थना की आपकी ये बहू आ गई है, इसे कहाँ रखूँगा? तो भोलेनाथ ने कहा मैं पार्वती को शिवालय के गोल कटी भाग में स्थान दिया है, उसी तरह जहाँ पर नंदी तुम विराजमान होते हो, जिस जमीन में विराजमान होते हो वो भाग सुयसा का होगा। और जो व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाकर नंदी को स्पर्श करता हुआ जाता है वो अपने साथ यश को भी प्राप्त करता हुआ चला जाता है। 13वीं जानकारी, 19 वर्ष के बाद सावन का माह शुभ संयोग बन रहा है। यह एक दुर्लभ अवसर है जब सावन के माह के बाद अधिक माह भी सावन का ही है। ऐसे में सावन के 2023 के वर्ष में 8 सोमवार आने वाला है। इसके बाद सावन महीना 59 दिनों का होगा। इसका शुरुआत 5 जुलाई से होगी और अंत 31 अगस्त तक होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।